मैग्नेटिक फ्लक्स पढ़ते हैं। मैग्नेटिक फ्लक्स ये सेम इलेक्ट्रिक फील्ड में जो हम लोग फ्लक्स पढ़ते हैं उसी के जैसे है। तो उसमें क्या होता है, सरफेस इंटीग्रेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड डॉट एरिया वेक्टर। ये क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड, ये एरिया वेक्टर। इसी तरह होता है मैग्नेटिक फ्लक्स, नंबर ऑफ फील्ड लाइन, नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड passing perpendicular to surface, उसी को कहते हैं मैग्नेटिक फ्लक्स। तो इसमें क्या होता है, मैग्नेटिक फ्लक्स होता है B क्रॉस A। ये क्या है, B क्या है, B है मैग्नेटिक फील्ड। देखिए यहाँ पे हम लोग एक फील्ड ले रहे हैं, तो इसका एरिया वेक्टर कितना होगा। और इधर मान लीजिए एक मैग्नेटिक फील्ड है, ये है मैग्नेटिक फील्ड, ये एरिया वेक्टर। तो इसको रिजॉल्व करेंगे तो इधर क्या हो जाएगा, B sin थीटा, और इधर हो जाएगा B cos थीटा। तो परपेंडिकुलर इसमें से कौन पास कर रहा है, ये वाला जो है, ये परपेंडिकुलर पास कर रहा है। ये क्या हो रहा है, परपेंडिकुलर पास हो रहा है, तो इसीलिए इसी को लेंगे। तो मैग्नेटिक फ्लक्स क्या होता है, मैग्नेटिक फ्लक्स हो जाता है B, मैग्नेटिक फ्लक्स हो जाता है B डॉट A, इट मीन्स BA cos थीटा, BA cos थीटा। थीटा क्या लेंगे, थीटा लेते हैं हम लोग, जैसे कि फील्ड है, यहाँ पे एरिया वेक्टर है, यहाँ पे मैग्नेटिक फ्लक्स है, तो इसके ये वाला एंगल लेते हैं, एरिया वेक्टर के ये वाला एंगल लेते हैं हम लोग थीटा, ये वाला एंगल लेते हैं थीटा। उसके बाद गाउस लॉ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, गाउस लॉ में हमेशा मैग्नेटिक फील्ड कितना होता है, जीरो। जैसे कि देखिए सरफेस इंटीग्रेशन हम लोग करते हैं B डॉट डी ए, वो हमेशा जीरो होता है। जीरो क्यों होता है, देखिए मान लेते हैं कि कोई भी मैग्नेट है, यहाँ पे मैग्नेट है, तो नॉर्थ पोल साउथ पोल, ये प्लस माइनस, यहाँ पे माइनस M और यहाँ पे प्लस M क्या है, पोल स्ट्रेंथ, M इज इक्वल टू पोल स्ट्रेंथ, M इज इक्वल टू पोल स्ट्रेंथ। गॉसियन सरफेस में नॉर्थ पोल है तो हमेशा साउथ पोल होगा ही, उसको अलग नहीं कर सकते, ठीक। अगर कोई भी मैग्नेट है तो उसमें नॉर्थ पोल है, अगर मैग्नेट है तो इसको तोड़ देंगे तो इधर नॉर्थ हो जाएगा, फिर साउथ हो जाएगा। वो कभी नॉर्थ या साउथ अलग नहीं होता है, नॉर्थ पोल या साउथ पोल अलग नहीं होता है। तो ऐसे ही इसको बता रहे थे, सरफेस इंटीग्रेशन करते हैं B डॉट डी ए सरफेस इंटीग्रेशन करते हैं तो म्यू नॉट प्लस M माइनस M हो जाता है, इज इक्वल टू कितना हो जाता है, जीरो। ये हो जाता है जीरो इंटू जीरो, क्योंकि इसको हम लोग कभी भी कोई भी मैग्नेट को तोड़ेंगे तो उसमें मैग्नेट को तोड़ेंगे तो नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल कोई भी मैग्नेट को तोड़ेंगे तो नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल रहेगा ही। एसआई यूनिट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड जूल पर एम वेबर होता है। इसका डायमेंशन क्या होता है, डायमेंशन होता है ML2T-2, इसका डायमेंशन होता है। मैग्नेटिक फ्लक्स का डायमेंशन होता है, कोई भी क्लोज सरफेस में जितना मैग्नेटिक फ्लक्स इंटर करता है उतना ही आउट होता है, उतना ही क्या होता है, आउट होता है। कोई भी सरफेस में जितना मैग्नेटिक फ्लक्स अंतर किया उतना ही आउट होता है, जितना अंतर किया उतना ही आउट होता है। इनकमिंग इन आउट गोइंग, देखिए ये आउट गोइंग है, ये इनकमिंग है, इनकमिंग
तो क्लोज्ड सरफेस में मैग्नेटिक फ्लक्स जितना इनकमिंग होता है उतना आउटगोइंग होता है। देखिए उसके बाद हम लोग देखते हैं कि ये क्या है, साउथ पोल नॉर्थ पोल। मैग्नेटिक फ्लक्स नॉर्थ पोल से निकलता है, साउथ पोल से एंट्री करता है, नॉर्थ पोल से निकलता है, साउथ पोल से एंट्री करता है, -m +m। नॉर्थ पोल से निकलता है, साउथ पोल से एंट्री करता है। उसके बाद आता है फैराडेज लॉ। नेक्स्ट टॉपिक है फैराडेज लॉ। Faraday law. However, there is a change in magnetic field line coil with the time in it induced. Second, induced EMF is directly proportional to rate of change of magnetic flux. कोई भी EMF इंड्यूस्ड होता है, induced is directly proportional to rate of change of magnetic flux। इसी को कहते हैं हम लोग फैराडेज लॉ। फैराडेज लॉ कहते हैं, फैराडेज लॉ। इंड्यूस्ड ऑलवेज अपोजिंग नेचर। उसके बाद आता है कि लेंस लॉ। वो क्या बोलता है कि जो इंड्यूस्ड ईएमएफ होता है, इंड्यूस्ड ईएमएफ है वो ऑलवेज अपोजिंग इन नेचर रहता है। क्या रहता है? अपोजिंग इन नेचर। अपोजिंग इन नेचर। जो इंड्यूस्ड ईएमएफ है वो हमेशा अपोजिंग इन नेचर रहता है। ईएमएफ जो इंड्यूस्ड होता है वो क्या होता है? हमेशा अपोजिंग इन नेचर रहता है। अपोजिंग इन नेचर रहता है। ये माइनस क्या दिखा रहा है? माइनस दिखा रहा है इसका अपोजिंग नेचर। माइनस दिखा रहा है इसका अपोजिंग नेचर। अगर इसी का हम लोग मैग्नीट्यूड निकालते हैं तो मैग्नीट्यूड देखते हैं तो मैग्नीट्यूड इलेक्ट्रिक फील्ड का होता है d∅dt। ये मैग्नीट्यूड है। इसका काम होता है कि अगर बढ़ रहा है तो बढ़ने मत दो, घट रहा है तो घटने मत दो। बढ़ रहा है तो बढ़ने मत दो, घट रहा है तो घटने मत दो। इसका यही काम होता है, अपोजिंग इन नेचर करता है। बढ़ रहा है तो बढ़ने मत दो, घट रहा है तो घटने मत दो। देखिए जैसे कि मान लीजिए ये एक कॉइल है, यहाँ पे एक मैग्नेट लाएंगे नॉर्थ पोल साउथ पोल। तो नॉर्थ पोल से क्या होता है? निकलता है। तो इसको मान लीजिए यहाँ से निकल रहा है तो अभी कितना पास कर रहा है इसके अंदर? 2 पास। इसको जैसे पास लाएंगे ये और मैग्नेटिक फील्ड इसके में अंदर बढ़ता रहेगा। तो ये कौन सा पोल जनरेट करेगा कि इसको अपोज करे? इसको अपोज करने के लिए ये भी नॉर्थ पोल जनरेट कर देगा। तो इसमें करंट कैसे ऐसे बहने लगेगा। करंट ऐसे बने तो मैग्नेटिक फील्ड डॉट हो जाएगा तो इसको घटाने लगेगा। मैग्नेटिक फील्ड डॉट कैसे होगा समझ में आया? देखिए जैसे कि मान लीजिए बढ़ रहा है तो इसको पास ले जाएंगे तो ये और मैग्नेटिक फील्ड इसके अंदर पास करेगा, और मैग्नेटिक फील्ड इसके अंदर पास करेगा। तो ये क्या करेगा? बढ़ रहा है तो बढ़ने मत दो, घट रहा है तो घटने मत दो। तो ये बढ़ रहा है तो बढ़ने मत दो, तो ये क्या करेगा? इसके अंदर एंटी क्लॉकवाइज करंट पास कराएगा। इससे मैग्नेटिक फील्ड बाहर की तरफ बन जाएगा तो इसे घटा देगा। ठीक। जैसे कि दूसरा एग्जांपल हम लोग देखते हैं कि यहाँ पे देखिए दूसरा एग्जांपल है। यहाँ पे एक कॉइल है, ठीक। यहाँ पे एक कॉइल है और यहाँ पे मैग्नेट है। मैग्नेट साउथ पोल नॉर्थ पोल, यहाँ से मैग्नेटिक फील्ड निकलता है और यहाँ से अंदर जाता है। तो ये क्या कर रहा है? ये अंदर जा रहा है। तो ये क्या हो रहा है? मतलब क्या हो रहा है? मैग्नेटिक फील्ड इसको ले जाएंगे तो क्या हो रहा है? घट रहा है तो घटने मत दो। बढ़ रहा है तो बढ़ने मत दो, घट रहा है तो घटने मत दो। तो इसमें क्या होगा? अगर हम लोग देखेंगे तो यहाँ से मान लीजिए x डिस्टेंस है तो x को हम लोग कम कर रहे हैं, मतलब इसको पास ले रहे हैं। तो सरफेस इंटीग्रेशन में साउथ क्लोज आ रहा है तो साउथ में क्लॉकवाइज जाएगा। कौन सा? साउथ में क्लॉकवाइज।
अगर एक्स बढ़ रहा है तो नॉर्थ में एंटी क्लॉकवाइज।